जी नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका इस NIOS स्पेशल क्लास में। तो आज इस क्लास में हम जो जिक्र करने वाले हैं, हम ये जिक्र करने वाले हैं कि सोशल स्टडीज से रिलेटेड कितनी ऐसी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनसे रिलेटेड सवाल बने हैं, जिसमें हिंदुस्तान से कितनी किताबों को यूज़ किया गया है और मतलब फॉरनर जो है वो कितनी यूज़ की गई हैं। अगर आप बात करेंगे SST के बारे में, तो SST जो है वो ग्रीक से ज़्यादा उठी थी और वहीं से आपके सवाल भी बनते हैं। तो वहाँ से जो पिछली बार पेपर में आया था ये वाली बात कि रिपब्लिक जो किताब है वो किसने लिखी थी, या फिर आपके सामने आ जाएगा कि भाई क्या नाम कौटिल्य ने क्या किताब लिखी थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से बनती हैं। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ देखते हैं कि नेचर ऑफ स्टडीज में जब आप पढ़ते हैं, तो अगर आप उसमें जाते हैं बाहर की तरफ, तो यहाँ ये कहा जाता है कि जो नाम है जो फेमस सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल और बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पर एक किताब जैसे आती है कि जो प्लेटोज रिपब्लिक, तो यहाँ ये सवाल पूछ लेगा कि जो रिपब्लिक जो बुक है वो किसकी है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्लेटो की। और एरिस्टोटल साहब की एक बुक है जिसका नाम क्या है, पॉलिटिक्स। तो यहाँ से अगर सवाल पूछा जाएगा तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात दिमाग में आ जाएगी कि प्लेटो द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, ऑप्शंस में आएंगे, या रिपब्लिक जो बुक है, रिपब्लिक वो किसने लिखे, वो सीधा आ जाएगा। और उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा एरिस्टोटल मतलब अरस्तु साहब ने क्या लिखे, तो आप उसे पॉलिटिक्स के साथ चले जाएंगे। लेकिन इसी कंसर्न में अगर भारत पर इंडियन पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं, तो इंडियन पर्सपेक्टिव में भी क्या हुआ, सोशल साइंस जो एज के दौरान मतलब चलता रहा, उसमें हमने इसे किस तरह जाना। तो हमने पहले अपने पुराण में देखा, हमने इसे वेद में देखा, उपनिषद में देखा, स्मृतिज में देखा, उसके बाद पुराण है, रामायण है, महाभारत अलग अलग है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां से एक जो सवाल बिल्कुल सीधा बन सकता है, तो ये आता है अर्थशास्त्र। तो इसका मतलब एक किताब पूछ लेगा कि भैया अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो ये क्या है, कौटिल्य। उसके बाद पंचतंत्र है, वो क्या है, विष्णु शर्मा ने। तो इसके अलावा बहुत सारे जाएंगे। और अगर इसी में देखें तो और हम किसने कहां से ट्रेडिशनली हमने किस किस चीज को यहां से लिया है, तो हमने बुद्धिज्म से भी लिया है, जैन से भी लिया है, इस्लामिक से भी लिया, भक्ति। तो वहां से पूछना मुश्किल बनेगा, डायरेक्ट सवाल बन जाता है कि जो अर्थशास्त्र है वो किसके लिए, अर्थशास्त्र किसके साथ, कौटिल्य के साथ। अब अगर इस बात को थोड़ा सा और देखे जाए, जैसे कि मैं पहले ही अपनी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, और उसमें मैंने बताया कि इंडिया में जो सोशल स्टडीज का एरा आया है उसका जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है वो बेसिक एजुकेशन में महात्मा गांधी साहब को जाता है 1997 के बेस पर। इसके अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हिंदुस्तान में SST के रोल को हम बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि SST आपको बताता है मोरल वैल्यूज पे कुछ चीजें जोड़ने वाली बात। तो SST में क्योंकि सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जहां आपने देखा है वो फिजिकल वर्ल्ड को भी जोड़ के चलता है, पॉलिटिकल वर्ल्ड को भी जोड़ कर चलता है, और आपके रियल वर्ल्ड को भी, जिसमें आप जीते मरते हैं रियली समझ सुबह शाम कि कैसे कैसे लोग देखते हैं एक दूसरे को। इसमें वैल्यूज क्या है कि भाई घर वाले आपको बताते हैं नमस्ते करने वाली बात, आप उसे आगे लेके जाते हैं नहीं लेके जाते, इट्स टोटली अप टू यू। अब उसके बाद कुछ कमीशंस आए, और जिन कमीशंस ने इस पर बात करी, तो जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसे आप जानते हैं मुदलियार के हिसाब से। लेकिन इसी बीच में अगर आप बात करेंगे तो यहां कि मुदलियार से शायद क्वेश्चन बने या ना बने इसको तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो क्वेश्चन कहां से बनता है कि एजुकेशन कमीशन जिसे आप कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, उसने जो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल ये आ जाएगा कि द एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इज टू बी हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज ऑफ देयर एनवायरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड एटीट्यूड and values which are vital for intelligence participations in the affairs of community, the state, the nation, the world. An effective program of social studies is essential in India for development of good citizenships and in emotional integrations। तो आपसे जब सवाल ये आ जाएगा कि इंडिया का कौन सा ऐसा कमीशन है जिसने एक ऐसी डेफिनेशन दी, जिसने कहा कि जो बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें सोशल स्टडीज क्लासेस में, क्योंकि ये आपको एक अच्छे नागरिक बनने के साथ और आपके अंदर एक इमोशनल इंटीग्रेशन की एक दूसरे के साथ जुड़े रहने वाली भावना को बताएगा। तो इन सारी चीजों को फोकस करते हुए हम किसका नाम दे देंगे, हम दे देंगे कोठारी कमीशन का नाम। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है, एनसीईआरटी ने इस पे क्या बोला है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपका नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन 1988, उसने ऑब्जर्व क्या किया, फ्रीडम फाइटर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या हुआ, और उसके बाद नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है हमारा एनसीए, वो इसके साथ रिमार्क क्या देता है कि देखिए सोशल स्टडीज जो है वो आदमी को बस याद रखिएगा कि समाज से क्या करने का काम करता है, जोड़ने का, और किसी एक पर्सपेक्टिव को नहीं देखता, वो इंसान के बहुत सारे पर्सपेक्टिव को देखता था। तो ये हमारे सामने आ जाता है जो मैंने आपको फिलहाल बता दिया एसएसटी से रिलेटेड। तो एसएसटी से रिलेटेड आपके सामने जो सवाल जो किताबें आती हैं वो पिछली 2 से 3 वीडियो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। अब पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूं एक नई एरा के साथ, जहां पे हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ एनआईओएस को फिर थोड़ा सा आसान करेंगे। तो याद रखिएगा ये वीडियो छोटी है लेकिन काम की है। क्यों काम की है? क्योंकि ये आपको नौकरी दिलाएंगे। और बस
इसके पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मेरे को 2500 पेज के नोट्स नहीं पढ़ने, मेरे को ये 25 से 30 वीडियो अगर मिल जाती हैं तो मेरा काम चल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। मैं हूं रोहित वैद्वान, आप हैं धनवंतरा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।